हेलो गाइस। सो वेलकम टू अ न्यू मैथ वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट होगा। और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, जैसे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और सेक्शन फार्मूला, मिड टर्म फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। तो फिर इस बार हम लोग सीखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में, कि अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो ट्रायंगल बना रहे हैं तो फिर उसका एरिया वगैरह क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है, तो फिर मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, बना देते हैं फिगर। ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट है ए बी सी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2, और सी के हैं x3 y3। ठीक है, तो फिर इसका एरिया क्या होगा। तो फिर इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2। अब जो इसके आगे आएगा वो पूरा मॉड्यूलस के अंदर आएगा। तो मॉड्यूलस एक ऐसा साइन होता है जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई नेगेटिव नंबर अगर इसके अंदर है तो वो प्लस हो जाता है, और कोई प्लस नंबर इसके अंदर है तो वो प्लस ही रहता है। तो एक तरह से ये नेगेटिव को भी प्लस बना देता है और प्लस को भी प्लस बना देता है। तो चलिए 1/2 इंटू मॉड्यूलस ओपन x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड्यूलस क्लोज। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी जो वैल्यू है 1/2 के बाद की, ये नेगेटिव में आ जाती है, तो इससे एरिया भी नेगेटिव हो जाता है। पर एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें जैसे डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, ये सब कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए इनके लिए मॉड्यूलस यूज़ होता है। तो फिर ये तो हो गई एरिया की बात। अब बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लीजिए ट्रायंगल है, तो फिर सेंट्रॉइड पहले होता क्या है ये समझना पड़ेगा। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मीडियन एक वो लाइन होती है जो कि एक वर्टेक्स से निकलती है इस तरह, और जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है वर्टेक्स को, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंगल है इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये बस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो फिर ऐसे ही ये मीडियन हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये मीडियन हो गया, ये और ये इक्वल है। तो फिर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से, और इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। देन व्हाट इज अ सेंट्रॉइड? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, दिस इज अ सेंट्रॉइड। तो फिर इसका एक फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड को निकालने का, मतलब सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो फिर वो फॉर्मूला क्या कहता है
एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, सॉरी 3, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। आसान सही फॉर्मूला है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। अब चलते हैं इन सेंटर की तरफ, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो फिर इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर्स का। अभी समझाते हैं क्या होता है एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो अब ये एंगल बाइसेक्टर्स होता क्या है, तो देखते हैं कि वर्टेक्स से एक पॉइंट निकल के बेस पे जा रहा है, पर वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है, पर ये जो एंगल है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल जो है और जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। अब ऐसे ही यहाँ से भी एक जाएगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से भी ऐसे जाएगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं इन सेंटर। इसको डिनोट करते हैं आई से। अब जो इन सेंटर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो मान लो कि ए की ऑपोजिट वाली साइड है स्मॉल है, बी की ऑपोजिट साइड की मेजरमेंट है बी स्मॉल बी, और सी की ऑपोजिट साइड है स्मॉल सी। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। y इज इक्वल टू, बस इसमें x की जगह y डाल दो, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। तो ये हो गया आपका इन सेंटर। तो फिर अब आगे चलते हैं। आगे क्या टॉपिक है आप लोगों का? कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी। तो अगला है आपका कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कोई भी 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। जैसे ये एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 नहीं कितने भी हो सकते हैं, तो ये सब कोलिनियर है। पर अगर एक पॉइंट अगर बाहर है तो फिर वो नॉन कोलिनियर है। तो फिर ऐसे ही मान लेते हैं कि 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं सेम लाइन पर, ठीक है। तो या तो ये सेम लाइन पे लाई करेंगे या तो कोई पॉइंट सेम लाइन पे लाई ना करके कहीं और लाई करके एक ट्रायंगल बना देगा इन दोनों के साथ। ऐसा ही होगा ना? या तो ये 3 सेम लाइन पे लाई करेंगे या तो सेम लाइन पे ना लाई करके एक ट्रायंगल बना देंगे। अब वो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो फिर कहने का मतलब ये है कि अगर वो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो फिर उसमें अगर हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पुट करें, तो फिर वो ट्रायंगल बना नहीं रहे, वो सीधी लाइन पे है, मतलब उनके ट्रायंगल का एरिया 0 है। जैसे इस ट्रायंगल का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, पर अगर ये पॉइंट यहाँ नीचे आ जाए और ऐसे हो जाए, तो फिर इस ट्रायंगल का तो 0 ही एरिया होगा ना। तो फिर पहली कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन है कोलिनियरिटी की, कि कोई भी दो साइड्स हैं, मतलब 2 पॉइंट से बन रही हैं दो साइड्स, तो फिर कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं मान लीजिए ये है एक ABC, ये 3 पॉइंट है इस लाइन पे। AB प्लस BC, BC प्लस AC, और मतलब तीनों नहीं होनी चाहिए, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। तो AB और AC प्लस AB इज इक्वल टू BC। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो फर्स्ट वाली। तो फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। होप है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर अभी इसकी वीडियो में, मतलब अभी अगले पार्ट में इस चैप्टर का अलग से क्वेश्चन बैंक आएगा, उसमें हम लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 देखना है, जिसमें जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बस एक सेक्शन फॉर्मूला है जो NCERT से ऊपर के लेवल का है, तो फिर आप वो यहाँ पे देख सकते हैं।